हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को हरियाली तीज की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बहनें, जो भी माताएं इस वक्त मुझे देख रही हैं, सभी को प्रणाम और सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हरियाली तीज के दिन सभी सुहागन महिलाओं को और अपनी मनवांछित इच्छा के लिए कुंवारी कन्याओं को भी इसमें से कुछ उपाय वो भी कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मैं कार्य बताने जा रही हूं, उपाय बताने जा रही हूं जो हमें अपने पति के लिए, क्योंकि देखिए तीज का जो व्रत होता है ना, हम अपने पति की उन्नति तरक्की, अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं, तो हमें जरूर अपनाना चाहिए। बहुत सारे मैं उपाय बताने जा रही हूं, बहुत छोटे, बहुत सरल से ये 9 उपाय हैं जो अगर आप 2, 4, 5 भी अपना लेते हैं, यकीन मानिए इसका बहुत लाभ आपको मिलता है। देखिए हरियाली तीज का व्रत हर सुहागन महिला बहुत ही उल्लास के साथ में रखती है, क्योंकि ये जुड़ा होता है उनकी पति की उन्नति तरक्की से, उनके अखंड सौभाग्य से, क्योंकि हर महिला इसी कामना से इस दिन माता पार्वती भोलेनाथ का पूजन करती है। जो तीज का व्रत होता है ना, वो शिव पार्वती के, शिव शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में सभी सुहागन महिलाएं मनाती हैं। और हरियाली तीज देखिए श्रावण मास की ये तीज है। वैसे तो देखिए तीज कजरी तीज और हरतालिका तीज आती है। हरतालिका तीज भाद्रपद मास में पड़ती है। तो इस वक्त इस तीज को हम इसलिए हरियाली बोलते हैं ना, हरियाली तीज, क्योंकि ये श्रावण मास की तीज है और इसमें हर तरफ इस समय हरियाली रहती है, तो हरे रंग का बहुत महत्व होता है। तो पहला जो उपाय आपको करना है, सभी सुहागन महिलाओं को जो पहला कार्य करना है कि हरियाली तीज के दिन अगर आपने अब तक श्रावण मास में हरी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, तो तीज व्रत के दिन तो आपको हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। हरियाली तीज के दिन आपको हरी चूड़ियां पहननी है और हरी चूड़ियों का आपको दान करना है। सुहागन महिलाओं को, किसी सुहागन ब्राह्मणी को आप हरी चूड़ियों का दान भी जरूर करें। दूसरा कार्य, हरियाली तीज के दिन आप अपने शादी के सिंदूर से सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरेंगी। पूजन स्थल पर भी अपनी शादी का सिंदूरा जरूर रखेंगी। तीसरा कार्य, हरियाली तीज के दिन देखिए हमें अपने सुहाग का जो जोड़ा होता है ना, पूरा नहीं पहन सकते लंबे समय तक। जो नवविवाहिताएं हैं, जो पहले वर्ष कर रही हैं हरियाली तीज, तो क्योंकि इस वर्ष करना भी है हरियाली तीज, हम कर सकते हैं पहली बार, तो आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अब कईयों के यहाँ रिवाज नहीं होता, तो ऐसे में अपनी शादी की जो चुनरी है वो देखिए हर तीज व्रत में उसी से अपना सिर ढकना चाहिए, चाहे आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। इसीलिए हम शादी का जोड़ा, खास तौर पर शादी की चुनरी को संभाल कर रखते हैं कि जब तक हमारा जीवन रहे, हम जब भी पूजा पाठ शुभ कर्म करें, तो अपनी शादी की चुनरी से ही अपना सिर हमें ढकना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा कार्य कर लेना है। चौथा कार्य, आज के दिन माता का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ में, तो माता को भी हरी चूड़ियां अर्पित कीजिए। माता के लिए सुहाग की सामग्री, आपको 16 श्रृंगार की जो सामग्री है अर्पित करनी है। उसी प्रकार से हरियाली तीज के दिन अपने लिए भी सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री में जो आपको मेकअप का सामान लगता है जरूर लेकर आइए। तीज एक ऐसा मौका होता है जिस दिन हमें अपने लिए खूब श्रृंगार की सामग्री लानी चाहिए और पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो आज के पूजन के समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपने लिए नया मेकअप का सामान लाएं, उनका उपयोग करें और पूरा 16 श्रृंगार करके ही माता और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। आज के दिन माता को आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री का बायना आप किसी के लिए निकाल सकते हैं, अपनी माँ के लिए, सास के लिए, जेठानी के लिए, ब्राह्मणी के लिए। ये भी बहुत शुभ होता है। आज के दिन तीज जैसे व्रतों में जो भी सुहाग का, सौभाग्य का व्रत होता है ना, उसमें सुहाग सामग्री दान का विशेष महत्व हो जाता है, तो आपको जरूर निकालना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो ये कार्य हो गया। अब जो आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन घर पर करेंगे, तो फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, जैसे आपके यहाँ का जो रिवाज है, वहां पर जब आप वस्त्र बिछाएंगे तो पीले वस्त्र बिछाएं। माता को आज पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करें। आज भगवान शिव और माता पार्वती के लिए संयुक्त रूप से एक माला आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। आप आंकड़े के फूलों की माला ले सकते हैं, आप गुलाब के फूलों की माला ले सकते हैं। जो आपको लगे कि माला मिल जाए, आपके पास हो, वो माला संयुक्त रूप से शिव पार्वती को आपको
अर्पित करनी चाहिए। इससे भी वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं और जिस प्रकार का सुख आप चाहते हैं उसी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, आज के दिन आपको देखिए भगवान शिव को और माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव को देखिए हल्दी नहीं अर्पित की जाती है, लेकिन माता को हर बार की पूजा में हम हल्दी अर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि भगवान शिव की तरफ आपको अर्पित नहीं करना है। तो माता को आज हल्दी की 11 गांठें आपको अपने सुहाग की, अपने सौभाग्य की उन्नति तरक्की के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए आपको अर्पित करनी है। और जो कुंवारी लड़कियां जो व्रत पूजन नहीं भी करती हैं, वो भी हल्दी की गांठें आज के दिन अर्पित कर सकती हैं मां पार्वती को अच्छे घर वर की कामना से, तो इस कार्य को कर सकती हैं। आज देखिए आपको अगला जो उपाय है, भोग में बहुत जगहों पर भोग देखिए तरह तरह के पकवान बनते हैं। घर में तैयार पकवान हम हरियाली तीज पर अर्पित करते हैं भोलेनाथ माता पार्वती को, और सीजन के फल भी अर्पित करते हैं। तो ऐसे में जो पकवान आप बनाएंगे घर पर जरूर तैयार कीजिए। खीर, चावल की खीर तैयार कीजिए, उसमें कुछ केसर के दाने जरूर मिलाकर के अर्पित कीजिए। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, माधुर्य आपके पति पत्नी के जो जीवन में है वो हमेशा बना रहता है। तो इस कार्य को भी आपको जरूर करना है। आज के दिन, हरियाली तीज के दिन, आपको इत्र भोलेनाथ और माता पार्वती को दोनों को अर्पित कर सकते हैं। देखिए ये पुनर्मिलन का मौका होता है, तो आज के दिन इत्र अर्पित करने से भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, तो आप जरूर अर्पित कीजिए। ये उपाय भी कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए। प्रेम विवाह के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है, तो आप जरूर कीजिए। अब आखिरी और एक और महा उपाय जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो आज हरियाली तीज के दिन अपने घर पर पौधे, नए पौधे लाकर जरूर लगाइए। आप घर पर कोई भी देव वृक्ष लाकर लगाएं, आप ऐसे भी पौधे लगा सकते हैं। किसी मंदिर के प्रांगण में आप लगा सकते हैं, जैसे कि केले का पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, बेल का पौधा लगाएं, मदार का पौधा लगाएं, अनार का पौधा लगाएं, पीपल वृक्ष लगाएं, बरगद के पेड़ लगाएं। कुछ भी आज हरियाली तीज के दिन आपको जरूर पौधारोपण करना है। अपने घर के लिए, मंदिर प्रांगण के लिए, किसी गार्डन बाग बगीचे में लगाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वहां लगवाएं। जो प्रकृति है ना, ये आपको बहुत आशीर्वाद देती है और हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। आज के दिन इन उपायों को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये देखिए हरियाली तीज का मौका है और पेड़ पौधे लगाने से सभी प्रकार के जीव जंतु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इस हरियाली तीज सभी सुहागन महिलाओं को, सभी कुंवारी कन्याओं को जो मैंने उपाय शेयर किए उनके लिए अपनाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए जब भी कोई खास मौका आता है ना, तभी हम इस तरह के उपाय करते हैं। रोजाना तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, लेकिन खास मौकों को नहीं चूकना चाहिए। तो इस हरियाली तीज पर आप ये कार्य जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।